हाँ तो बच्चों, अब हमें करना क्या है, एक्सरसाइज 4.1 का ये वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसमें ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये वर्ड प्रॉब्लम दिया है, इससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसको सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ प्लॉट की जो लेंथ है वो कैसी है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी ब्रेथ का 1 मोर देन और ट्वाइस। तो ब्रेथ तो हमें पता नहीं है, ये इसकी ब्रेथ है, तो हमने क्या किया, ब्रेथ को x मान लिया। क्या मान लिया, ब्रेथ को x मान लिया। ठीक है, अब इसकी लेंथ क्या बोला है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस। इसका करना है ट्वाइस और करना है 1 मोर देन। तो ट्वाइस करना है तो 2x कर दिया, 1 मोर देन करना है तो +1 कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, ब्रेथ हो गई और ये हो गई हमारी लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मानना पड़ेगा हमें, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ब्रेथ क्या है, x मीटर। ठीक है, देन इट्स लेंथ, देन इट्स, इसकी जो लेंथ है वो होगी हमारी 2x + 1। अब वो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसने हमें दिया है 528। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू 528। एनी डाउट नहीं होना चाहिए। x का 2x में मल्टीप्लाई किया 2x², x का 1 में किया x, देन ये 528 अंदर आ गया, माइनस का 528। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज दस इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमारा आंसर है, यही पूछना चाहता था वो, समझे, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, दो नंबर हैं जो कंसेक्यूटिव फॉर्म में है। कंसेक्यूटिव मतलब होता है ऐसा नंबर जो कैसा हो, कंसेक्यूटिव फॉर्म में हो। ठीक है ना, कंसेक्यूटिव मतलब कि कंटिन्यू में हो। ठीक है, जैसे कि x, x + 1, x + 2, x + 3, ये हमारा क्या होता है, कंसेक्यूटिव में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये 306 है इधर पे, दिस इज 306। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, कोई दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है, 306। तो हमने माना लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू x, सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर
नंबर x प्लस वन, x प्लस वन। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है 306। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहना चाहती है कि इसका प्रोडक्ट इन दोनों का x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 306। x का x में मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, thus it is required quadratic equation। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देन आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि रोहन मदर्स एज, रोहन की जो माता की एज है वो 26 साल बड़ी है रोहन से। रोहन की जो माँ है वो 26 साल बड़ी है, यानी 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। और रोहन की एज तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो हमने माना, ये कह रहा है रोहन मदर एज, रोहन की माता की एज जो है वो 26 साल बड़ी है रोहन से, और रोहन की एज तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, वो कह रहा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि फिर 3 साल बाद इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट 360 होगा। तो हमने लिखा लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स। ठीक है, एंड देन प्रेजेंट एज ऑफ इज मदर, इनकी माताजी की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 लिखा है ना, x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, x प्लस 26 ईयर्स। अब वो कह रहा है फर्स्ट कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि 3 साल बाद। ठीक है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन, रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। ठीक है ना, दोनों की एजेस में 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब हमें इनकी माताजी की एज में भी 3 प्लस करना पड़ेगा और इसकी एज में भी 3 प्लस करना पड़ेगा। एंड एज ऑफ हिज मदर, इनके माताजी की एज की बात हो रही है, लेकिन कब? 3 साल बाद में। तो x प्लस 26 प्लस 3 देन x प्लस 29। समझ रहे ना? हमें इन दोनों का करना है प्रोडक्ट, x प्लस 29 और x प्लस 3। देन x प्लस 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ये हमारा प्रोडक्ट करना है। x का x में किया एक्स स्क्वायर, x का 29 में किया 29x, 3 का x में किया प्लस 3x, 3 का 29 में करना है 3 9 ज़ा 27, 7 कैरी आया 2, 3 2 6 और 2 8 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 26 प्लस 3
एक्स प्लस 3 26 प्लस 3, हाँ ठीक है 360, एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 दैट इज 32x, ठीक है। देन प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 360 में से हम माइनस करेंगे 87 को, तो 10 में से 7 गया तो 3 बचे 5, 15 में से 3 गए तो, और 15 में से 8 गए तो बचा आपका 7, 2 का 2, 273। देन माइनस का आएगा, वही डिजिट माइनस की ना, तो माइनस का 273, ये इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप।